बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे। कैबिनेट की मोहर के बाद दिल्ली विधानसभा भंग कर दी गई है। कैबिनेट के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। तो दिल्ली में नए विधानसभा चुनाव होंगे। दरअसल उपराज्यपाल की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया और उस प्रस्ताव को फिर राष्ट्रपति को भेजा गया, जिसे राष्ट्रपति ने अंतिम मुहर लगा दी है। दरअसल दिल्ली में 16 फरवरी से पहले चुनाव कराना जरूरी है, तो कैबिनेट के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मुहर मिल गई है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा 7 RCR से लाइव मौजूद हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं दिल्ली के विजय चौक से लाइव। 7 RCR चलते हैं संजय शर्मा के पास में। संजय, आपसे लगभग 1 घंटे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में ही एलजी की सिफारिश को मंजूर किया गया प्रस्ताव को। राकेश शर्मा 7 RCR से लाइव मौजूद हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं दिल्ली के विजय चौक से लाइव। 7 RCR चलते हैं संजय शर्मा के पास में। संजय, आपसे लगभग 1 घंटे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में ही एलजी की सिफारिश को मंजूर किया गया, प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास में भेजा गया। क्या ये माना जाए कि ये मुहर जो है केंद्रीय कैबिनेट की ये जो मुहर लगी हुई है, ये अंतिम डिसीजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का? जी हाँ राशिद, अब दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रास्ता खुल गया है। अब चुनाव आयोग को तारीखों का ऐलान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 19 अक्टूबर को जिस दिन रिजल्ट आए थे महाराष्ट्र और हरियाणा के, उसी दिन से सुगबुगाहट थी कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव बीजेपी कभी भी करा सकती है, जल्दी करा सकती है। बीजेपी को लग रहा था कि अब मोदी लहर अभी भी देश में कायम है। मोदी के नाम पर बीजेपी को अभी भी देश भर में वोट मिल रहे हैं। इसी मोदी लहर पर सवार होकर के बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर बैठने का रास्ता तलाश रही थी। जो सपना उसका लंबे समय से था, जो पूरा नहीं हो पाया था 1 साल पहले, उसी सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। तीनों राजनीतिक दलों ने मना किया, एलजी ने सिफारिश भेजी। आज उसी सिफारिश को मात्र 10 मिनटों में कैबिनेट ने मोहर लगा दी, राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया। राशिद, अभी भी बीजेपी में हिचकिचाहट है चुनाव को लेकर के। आप खुद देख सकते हैं पिछले 24 घंटे से लेकर के अभी तक बीजेपी का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। अभी तक बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो दिल्ली में जिसको वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जी संजय, मुझे ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मान रही है, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? राशिद, देखिए कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। 7 सीटों में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। जो भी कुछ है, इस बार अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू छीन ली है। तो आप मान सकते हैं कि इस बार केजरीवाल जब मैदान में जाएंगे तो झाड़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होगी, यानी कि बीजेपी के पास होगी। तो जो भी कुछ देने के लिए इस बार केजरीवाल के पास थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को जो सीटें छीननी है वो सारी सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी से। ठीक है संजय, आप रहिए हमारे साथ में। दिल्ली के विजय चौक चलते हैं। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह मौजूद है मेरे साथ। राकेश, मुझे ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपकी दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा के साथ में बातचीत हुई है। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, इन दोनों ने ही ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में सीएम पोस्ट को लेकर के कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्या ये माना जाए कि हरियाणा और महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले पर ही रिलाई किया जाएगा? और क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी की लहर 2014 में जिस तरीके से चल निकली है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर रिलाई कर रही है बीजेपी? देखिए राशिद, जहां तक बात किया जाए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विजय रथ लगातार जारी है, उससे दिल्ली में भी बीजेपी उसी को फार्मूले के तहत यहां भी चुनाव लड़ना चाहती है। यहां भी कोई उम्मीदवार नहीं होगा। जिस तरह से हरियाणा में की बात की जाए, महाराष्ट्र में कोई उम्मीदवार तय नहीं किया गया था, पहले घोषणा नहीं की गई, उसी तर्ज पर दिल्ली में ये रास्ता तय किया गया है। और ये काफी रणनीति जो है दिल्ली में जो बनी है, उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर गंभीर मंत्रणा हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में बीजेपी की ओर से कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा। और बीजेपी की जो आंतरिक सर्वे हैं, जो उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि बीजेपी यहां पर बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी का लहर है अभी भी बरकरार है।
ठीक है, अब दोनों ही सहयोगी मेरे साथ में रहेंगे। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज हम दे दें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान आया है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का यह कहना है कि सीएम के तौर पर किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। अमूमन चूंकि हमने देखा है बीजेपी की परंपरा ये रही है कि सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि कांग्रेस की तरफ से सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। आपको याद होगा पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया गया था, जो पिछले साल के अंत में जो चुनाव हुए थे 2013 के नवंबर दिसंबर में। डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन को तब प्रोजेक्ट किया गया था। सतीश उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा, देखिए। पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हम दिल्ली में शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के साथ जो धोखा हुआ है, दिल्ली के साथ जिस तरह का एक डबल चीजें बाकी दलों ने की हैं, दिल्ली के साथ विश्वासघात हुआ है, निश्चित रूप से एक चुनी सरकार, एक जिम्मेवार सरकार और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दिल्ली में अब ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम चुनाव में जाएंगे और एक शानदार तरीके से चुनाव जीत करके एक अच्छी चुनी हुई सरकार दिल्ली को देंगे। कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा सर, जैसे कि बाकी चुनाव में आप करते रहे, पिछली बार हर्षवर्धन जी थे, कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा मुख्यमंत्री पद के लिए? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और हम सामूहिक नेतृत्व के तहत जिस तरीके से हमने अभी हमारे सामने उदाहरण है, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमने चुनाव लड़ा है और उसी आधार पर हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद जो भी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो सरकार को लीड करेगा। अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और जगदीश मुखी ही दिल्ली के चेहरे होंगे। नहीं, आम आदमी ने क्या कहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्यों मेरे से आप बार बार आम आदमी की बात करते हैं? आम आदमी तो लगातार दिल्ली में एक कंफ्यूजन, दिल्ली में एक भ्रम, दिल्ली में एक षड्यंत्र, दिल्ली में केवल मीडिया में बने रहने की पॉलिटिक्स, मिस ट्वीट्स करना, गलत आरोप लगाना। अब आम आदमी तो ये भी आरोप लगा रहा था कि हम चुनाव से भाग रहे हैं और उसी आम आदमी ने जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये चिट्ठी दे दी। उसके बारे में उनसे पूछिए ना कि अभी हम कुछ सरकार की संभावनाएं तलाश रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछते। इससे पहले इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने कहा था कि पार्टी में मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा शाजिया इल्मी को लेकर के भी मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने उनसे बात की। दिल्ली में चुनाव अब तय है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा हमारे साथ हैं। झा साहब, किस तरह से तैयारी है? आखिर इतने दिन लग गए बीजेपी को ये तय करने में? नहीं, ये तय चिट्ठी जब आई है, 9 महीने बाद चिट्ठी आई, चिट्ठी का जवाब दिया। अगर चिट्ठी पहले आती तो उसका पहले जवाब देते, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की चिट्ठी नहीं आए और हम कुछ बोल दें। इसलिए जब चिट्ठी आई है तब उसका जवाब दिया है। अच्छा, किसके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा दिल्ली में? कमल का फूल और देश के, भारत के सर्व लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास की गाथाओं पर हम यह चुनाव लड़ेंगे। क्या कोई नेता को तय किया जाएगा कि हर्षवर्धन आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या किसी और नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आपने तय किया, महाराष्ट्र में हमने कोई तय किया क्या? हरियाणा में कोई तय किया क्या? झारखंड, जम्मू कश्मीर में हमने तय नहीं किया है। उसी सिलसिले में दिल्ली में बहुमत प्राप्त करें, दिल्ली में सरकार बनाएं, पार्टी तय कर देगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर स्टार प्रचारक होंगे? आज नहीं होंगे तो हम जनता, दिल्ली की जनता के साथ छलावा करेंगे। इसलिए दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। एक सभा जब ली थी तो 7 लोकसभा जीते थे, 60 विधानसभा जीते थे। इसलिए उनकी सभाएं सुनाने का यह तो अनिवार्य कार्य होगा ही। अच्छा प्रभात जी, साजिया इल्मी आपके साथ मंच शेयर की थी, क्या साजिया इल्मी बीजेपी में आएंगी? यह मैं इसलिए नहीं कह सकता कि साजिया इल्मी स्वयं में समझदार है। वो पहले आप पार्टी में थी, चुनाव लड़ी थी, उनके बारे में मुझे कुछ भी कहना, लेकिन एक बात की मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो सफाई अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर शामिल हुई थी। अभी तक तो हम इतना ही जानते हैं कि वो एक स्वच्छता अभियान में आह्वान पर आई थी। मुझे नहीं पता वो किसके साथ जाएंगी, किसके साथ आएंगी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है, क्या बीजेपी मानती है कि यहाँ पर किससे टक्कर है आपकी, आप पार्टी से या कांग्रेस से? देखिए, हम टक्कर वक्कर में नहीं पड़ते। हम तो जनता के समर्थन के लिए मैदान में जाएंगे, बहुमत लाने के लिए लड़ेंगे, अब जिससे भी टक्कर हो। इसलिए
टक्कर हमारी तो देश भर में कांग्रेस से थी, तो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़े। महाराष्ट्र में भी टक्कर थी, हरियाणा में भी टक्कर थी, लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे, लेकिन जनता इस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में दिल्ली में भी किला फतह करेगी। हम नंबर 1 पिछले चुनाव में थे, अब स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ेंगे। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है प्रभात जी, आप पार्टी कर रही है कि आप दिल्ली में इसलिए किसी नेता को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं? आप पार्टी और क्या कहेगी, इसलिए उनकी बातों का वो कहते इसीलिए कि कुछ हम बोले, और हमने तय किया है कि उनके किसी प्रश्न का उत्तर आप ढूंढे पत्रकार के नाते हम नहीं देंगे। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। कैमरामैन राज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दो चीजें हैं, राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। दिल्ली के विजय चौक से लाइव राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश, जो इंटरव्यू आपने किया है प्रभात झा का, उसमें शाजिया इल्मी को लेकर के कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं प्रभात झा। संकेत क्या मिल रहा है, इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं शाजिया इल्मी को लेकर के? और दूसरा, मैं ये एक और सवाल का जवाब बीजेपी न तो दे रही है और शायद देना भी नहीं चाहती कि अगर चुनाव का ही विकल्प चुनना था तो फिर 9 महीने का इंतजार क्यों किया? क्या अच्छे दिन का इंतजार था? देखिए, जहां तक राशिद साजिया इल्मी की बात है, साजिया इल्मी की पिछले कई महीनों में नजदीकियां बीजेपी से काफी बढ़ी हैं। भले ही कैमरे पर प्रभात झा इससे जिस तरह से आपने देखा कि काफी नरम रुख था, समझदार हैं साजिया इल्मी, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करना इससे साफ झलकाता है, इससे आप समझ सकते हैं। रही बात कि जिस तरह से बीजेपी इस निर्णय पर पहुंची कि 9 महीने बाद कि वे इस स्थिति में नहीं है कि दिल्ली में सरकार बनाया जा सके, तो ये सबसे खास रणनीति था बीजेपी का कि जिस तरह से आप पार्टी की लहर है उससे कम किया जाए। और कहीं न कहीं बीजेपी की जो आंतरिक सर्वे है इस बात की ओर इंगित कर रही है कि अगर अभी चुनाव होती है तो वैसी स्थिति में बीजेपी दिल्ली में बहुमत में आएगी, और इसी तौर पर इस रणनीति के तहत बीजेपी ने इस फैसला लिया है। राशिद जी, चलिए ठीक है। राकेश कुमार सिंह आप रही है, संजय शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। न सिर्फ आंतरिक सर्वे बल्कि 2014 के चुनाव के जो नतीजे हैं, अगर उनके हिसाब से तुलना बिठाते हैं तो बीजेपी को 60 सीटें मिल सकती हैं 70 में से, 2014 के लोकसभा चुनाव की से अगर जब तुलना करते हैं तब। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं भी जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। हो चुकी है, दिल्ली में नए चुनाव होंगे। इस बीच बीजेपी को मोदी का भरोसा है तो कांग्रेस का कहना है कि मोदी से लोगों को निराशा हुई है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह का फैसला लेना था तो 9 महीने का आखिरकार इंतजार क्यों किया गया, दिल्ली की जनता को धोखा क्यों दिया गया। कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ को सुनिए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का क्या कहना है वो भी देखिए। अभी खबर मिली है कि दिल्ली विधानसभा भंग होने की औपचारिक घोषणा हो गई है, कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के लोग बहुत इसका इंतजार कर रहे थे, 8 महीने से इंतजार कर रहे थे कि एक बार ये विधानसभा भंग हो तो उसके बाद दिल्ली में एक ईमानदार सरकार को लाने का रास्ता साफ हो। अब फिर से दिल्ली के लोगों के सामने, दिल्ली के वोटर के सामने मौका गया है कि वो अपने एक शासन के रूप के लिए ईमानदार मुख्यमंत्री को चुने या एक बेईमान मुख्यमंत्री को चुने। उनको आने वाले समय में ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनना है या जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का। में ये तमाम काम किया गया, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों को इस बात का जवाब देना होगा कि 5 महीने तक इसलिए टालते रहे कि आप माहौल अपने मुआफिक बनाना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जनवरी में चुनाव इसलिए होना चाहिए कि बिजली की मांग कम होगी, सब्जियों की कीमतें कम होंगी। इसका मतलब यह है कि आप जो भी चीज है दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है। आप सत्ता कैसे हासिल करेंगे वो तरीके भारतीय जनता पार्टी खोज रही है। आज जिस तरह हम बवाना में त्रिलोक दिल्ली में नए साल में नई सरकार मिलने जा रही है, विजय चौक का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद है। राकेश, मुझे ये बताइए, हालांकि थोड़ा सा पूछना प्रीमैच्योर है कि बीजेपी की चुनाव में उतरने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, फिर भी बीजेपी के अंदर खाने से खबर, आप अंदर की बात बताते रहते हैं।
जो स्ट्रैटेजी होने जा रही है, क्या उसमें 2013 में जीते हुए विधायकों को दोबारा से ट्राई किया जाएगा, जो लोग नंबर 2 पे रहे थे उन्हें दोबारा से ट्राई किया जाएगा, या फिर जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें कोई गियर शिफ्ट करने की सोची है नरेंद्र मोदी ने? देखिए, अब जहां तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव की बात है राशिद, तो बीजेपी पूरी रणनीति के तहत इस मैदान में उतरेगी, क्योंकि जिस तरह से जो आंतरिक सर्वे किया गया है, जो लंबा समय लिया गया, बीजेपी द्वारा लगातार ये कोशिशें की गई कि यहां पर माहौल बने, जो जिस तरह से लगातार दिल्ली को लेकर आप पार्टी को निशाना साधा जा रहा था, कांग्रेस की ओर से निशाना साधा जा रहा था कि यहां पर बिजली की कमी की बात या कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी की रणनीति यही है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, यानी जो जीते हुए विधायक हैं, उसमें अधिकतर लोगों को सीटें तो दी जाएगी, साथ ही साथ नंबर 2 पर जो कम मार्जिन से हारे हुए हैं उन्हें इस बार उनको मौका दिया जाएगा और पूरी रणनीति जो है बीजेपी की करीब करीब तय माना जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी अगर चुनाव जीती है, चूंकि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम पोस्ट के लिए पिछले कई दिनों में आगे कहे गए, डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, जगदीश मुखी का नाम सामने आया था, विजय गोयल एक बड़े नेता हैं, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी की संभावित पसंद कौन हो सकते हैं? राकेश, मेरा ये सवाल आपसे है। देखिए राशिद, जहां तक बात है पसंद की, अभी उम्मीदवार की नाम की घोषणा नहीं की जा रही है, और जिस तरह से महाराष्ट्र की बात किया जाए, हरियाणा की बात की जाए, लेकिन सूत्रों की माने, बीजेपी सूत्रों की माने, और खासकर नरेंद्र मोदी, ऐसा माना जा रहा है कि यहां भी वही पत्ता खेलेंगे, वैसे ही उम्मीदवार को सामने लाएंगे जिनकी छवि साफ सुथरी हो। ऐसे चेहरे में भले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस दौड़ में आगे हैं, लेकिन वे लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत कर आए हैं, तो ऐसी स्थिति में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जगदीश मुखी के नाम को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि आप पार्टी ने किस तरह से निशाना साध रही है, भले ही अभी औपचारिक रूप से चुनाव का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन जिस तरह से तुलना की जा रही है कि एक तरफ ईमानदार उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ बेईमान जगदीश मुखी को कहा जा रहा है, तो इस तरह की छवि जो है ये बीजेपी ध्यान में रखेगी और इस बाबत आने वाले समय में ये रणनीति पूरी तौर पर तय की जाएगी। जी, अब रहिए राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में, लेकिन कांग्रेस के हाथ में क्या है? बीजेपी को मोदी का भरोसा है तो कांग्रेस का कहना है कि मोदी से लोगों को निराशा हुई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। दिल्ली के उपराज्यपाल से तीनों पार्टियों ने मिलकर अपना रुख साफ किया और कहा जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जी हैं। लवली जी, सबसे बड़ी बात, अब कांग्रेस की कैसी तैयारी रहेगी? जिस हिसाब से लगातार काफी दिनों से एक पर्दा ढका हुआ था, पर्दा साफ हो चुका है, बीजेपी की मंशा थी सारे ऑप्शन की, वो भी खत्म हो चुकी, तो कांग्रेस अब कैसे रुख देख रही है, कैसे अपने प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी और जनता के बीच जाएगी? देखिए, कांग्रेस एकमात्र दल है तीनों दलों में से जो पिछले 8 महीनों से लगातार सड़कों पे है, लोगों के बीच में, लोगों के इश्यूज को लेके संघर्ष कर रहे हैं। 15 साल कांग्रेस का राज दिल्ली में रहा और पिछले 1 साल से कांग्रेस का राज दिल्ली में नहीं है। 1 साल से दिल्ली की जो व्यवस्था चरमराई है वो सब लोगों के सामने है। हम 8 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था नहीं है, तो अब तो प्रधानमंत्री जी भी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं जब वो स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था खराब है। अगर दिल्ली की सफाई व्यवस्था खराब है, इसको प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 8 साल से काबिज है नगर निगम के, अगर उनके मन में जरा सा भी दिल्ली के बारे में ख्याल हो तो तुरंत उनको अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए। इसको लेके इन लोगों ने वायदा किया था कि महिला जो है, महिला की सुरक्षा इनके लिए अहम मुद्दा होगा। आज महिलाओं को छोड़ दीजिए, दिल्ली में पुलिस के सिपाही सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में चारों तरफ जो है कम्युनल टेंशन है। त्रिलोकपुरी में जो है कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 1 साल में हो गई है। क्या आप मानते हैं कि मोदी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे हर चुनाव चुनौती के रूप में आता है और अभी 6 महीने पहले इनकी सरकार आई है। आप लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस हार गई। हरियाणा में हम 10 साल से सरकार में थे, 15 साल से हम लोग जो है महाराष्ट्र में थे। उससे पहले के बाई इलेक्शंस के नतीजे को आप भूल जाते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो जहां इनकी सरकार थी, चाहे वो उत्तराखंड हो।
14 फरवरी 2014 का वो दिन था, यानी वैलेंटाइंस डे का दिन था, और 49 दिन के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और तब से लेकर के आज तक लगभग 9 महीने में दिल्ली ने कई सियासी हलचल देखी है, कई सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में विधानसभा भंग हो चुकी है और चुनाव होंगे दिल्ली में।